Hello friends, welcome to my new lesson Spoken English Lesson 20 Part 2 जिसमें हम आज फिर से जानेंगे फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक यूज़ रह गया था जो मैंने पिछले लेसन में आपको नहीं बताया। वो था टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जब आप कोई काम पहले से तय नहीं करते हो कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, बल्कि बोलते समय आप अचानक से तय करते हो कि मैं ये करूँगा। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ वेटर आपके पास आया और उसने आपसे पूछा व्हाट डू यू वांट सर, यानी कि सर आपको क्या चाहिए। तो आपने उसी समय तय करा, उससे पहले आपने कुछ तय नहीं किया था कि मैं रेस्टोरेंट में क्या खाऊंगा, लेकिन बोलते समय आपने ये तय किया कि मैं डोसा लूँगा सांभर के साथ। तो आप इसे बोलेंगे आई विल हैव डोसा विद सांभर, यानी कि मैं डोसा लूँगा सांभर के साथ। इसी तरीके से अगर आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है और वेटर आपको चॉइस देता है कि सर कोक चाहिए या थम्स अप चाहिए या पेप्सी चाहिए, और आप उसी समय डिसाइड करते हो कि मैं कोक लूँगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे आई विल हैव कोक। इसी तरीके से आप दो दोस्त हैं और आज आप मूवी देखने जा रहे हो, तो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि तुम किस तरह की फ़िल्म देखना चाहोगे। तो इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ मूवी वुड यू लाइक टू वॉच टुडे। तो आपने उससे पहले कुछ तय नहीं किया था, लेकिन आपने जब उसने पूछा तभी बोलते समय आपने तय किया कि मैं हॉरर मूवी देखूंगा, यानी कि इंग्लिश में आप कहेंगे आई विल वॉच अ हॉरर मूवी। तो दोस्तों ये था सिंपल फ्यूचर का एक यूज़ जो हमने पिछले लेसन में कवर नहीं किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूचर के अगले यूज़ की, यानी कि कोई काम है जो आपने पहले ही तय कर दिया है कि आप ये काम करोगे, चाहे वो शाम को करोगे, चाहे कल करोगे या अगले हफ्ते करोगे, लेकिन ये प्लान है और इस काम ने होना ही होना है। ठीक है, तो यानी कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान डिसाइड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने से पहले ही आपने वो काम पहले ही डिसाइड किया है। तो इस इंग्लिश में जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, अगले हफ्ते मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा, यानी कि आपने पहले ही तय कर दिया कि आप अगले हफ्ते जाओगे और जाओगे जाओगे, ये आपका प्लान है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। इसे आप इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे कि आई विल गो टू विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये आपका प्लान है और ये पक्का प्लान है। विल का यूज़ हम तब करते हैं जहाँ बात 50-50 हो, जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका पक्का इरादा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आज शाम को फुटबॉल खेलूँगा। तो ये भी आपका प्लान है और आपने पक्का यही काम करना है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे आई विल प्ले फुटबॉल दिस इवनिंग, ये गलत होगा दोस्तों। चलिए इसे समझने के लिए हम एक कॉन्वर्सेशन लेके चलते हैं। सपोज़ आपने रात को ही डिसाइड कर लिया कि अगले दिन आप क्या करोगे। तो जैसे आपने रात को डिसाइड कर दिया कि अगले दिन सबसे पहले क्या करोगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग, देन आई एम गोइंग टू द मार्केट, आफ्टर दैट आई एम हैविंग लंच इन अ रेस्टोरेंट, देन मे बी आई विल कम बैक। यानी कि कल जो आप पहला काम करोगे, सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह आप इंग्लिश पढ़ाओगे, देन उसके बाद आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब उसके बाद मैं बाजार जाऊंगा। आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद आई एम हैविंग लंच इन अ रेस्टोरेंट, उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट में लंच करूंगा, देन मे बी आई विल कम बैक। अब देखिए लास्ट लाइन में हमने आई विल लगाया है, विल मतलब 50-50, क्योंकि मे बी का मतलब होता है उसके बाद शायद। अब शायद में आप आंख बंद करके विल लगा सकते हैं, यहाँ पे गोइंग टू लगाने की जरूरत नहीं है। मे बी आई विल कम बैक होम, मे बी का मतलब शायद, शायद उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हमें कोई ऐसी भविष्यवाणी करनी हो जो कि फ्यूचर में जल्दी होगी और होगी ही होगी, जिसका सबूत आपके पास प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट में आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि ये काम एक निश्चित समय पे होगा, यानी कि जल्द ही होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, जैसे अगले महीने हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, या कल हो सकता है, या शाम को हो सकता है, या आज हो सकता है। इस तरह की भविष्यवाणी हम करेंगे जिसके द्वारा। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने आसमान में देखा और आसमान बादलों से भरा पड़ा है, तो ये देख के आप श्योर हो जाओगे कि आज बारिश होगी। तो प्रूफ क्या है, आसमान बादलों से भरा है, और उसको देख के आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हो कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, ये 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आज या कल में क्या होगी, बारिश होगी। तो इस इंग्लिश में कहेंगे Look at the sky, it's full of clouds, it's going to rain today.
अब अगले महीने मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने अमेरिका जाऊंगा। तो इस बात का उसके पास प्रूफ क्या होगा? उसके पास वीज़ा होगा अमेरिका का और उसके पास पासपोर्ट होगा और उसकी वहाँ स्टडी करने की परमिशन होगी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस प्रूफ के आधार पे वो बोल रहा है कि अगले महीने मैं पढ़ाई करने अमेरिका जाऊंगा। तो इसे वो इंग्लिश में कहेगा आई एम गोइंग टू स्टडी मैनेजमेंट नेक्स्ट मंथ इन अमेरिका, यानी कि अगले महीने में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने अमेरिका जाऊंगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पहले वाला सेंटेंस देखिए, आसमान को देखो बादलों से भरा है, आज बारिश होगी। मतलब पहला वाला सेंटेंस आसमान को देखो बादलों से भरा है, ये बता रहा है प्रूफ इस बात का कि थोड़ी देर में बारिश होगी। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, लुक एट द स्काई इट्स फुल ऑफ क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन टुडे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आज हमने कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 पढ़ी, इसमें हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, यानी कि ये सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई प्लान आपको बताना है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम अगला लेसन देखेंगे जिसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।